बेजा इल्जामात। जब हम मसीह की पैरवी के लिए अपनी जिंदगियां दे देते हैं तो हमें परेशान या खौफजदा नहीं होना चाहिए। जब खानदान के गैर निजात याफ्ता अफराद और तब्दील शुदा मजहबी रहनुमा हमें गलत साबित करते हैं। मैं हूँ ज़िक्रिया अमीर। यस्सु ने इस असूल की मिसाल पेश की क्योंकि वो अपने ख़ानदान और मजहबी रहनुमाओं की तरफ से गलत साबित किया गया। मरकज़ हमें इस बात को याद करवाता है, इसलिए सबसे पहले हम उसके ख़ानदान की तरफ देखते हैं। मरकज़ 3 बाब और 20वीं आयत में लिखा है, वो घर में आया। फिर से हम नहीं जानते कि ये किसका घर था। वो बहुत से घरों में गया, लेकिन उसकी खिदमत गलील के इलाका में थी और इतने लोग फिर जमा हो गए कि वो खाना भी ना खा सके। जब उसके अजीज़ों ने यह सुना तो उसे पकड़ने को निकले, क्योंकि वो कहते थे कि वो बेखुद है। अब ये उसका ख़ानदान था। शायद उस वक्त इस नुक्ता पर उसकी वालदा उनमें शामिल हो, उसके बहन भाई, उसका बाप। अगरचे यूसुफ अभी तक ज़िंदा था, यस्सु का बाप था, लेकिन उन्होंने उसको पागल करार दिया। इसलिए दूसरे लोगों से कहा कि उसका दिमाग घूम गया है। अब उनको नासरत के इलाके से होकर आना पड़ा, और नासरत वहाँ से दूर नहीं था जहाँ यस्सु पैदा हुआ था। उसने मुनादी से पहले अपनी ज़िंदगी के 30 साल उस इलाका में गुजारे, लेकिन उसकी शोहरत पूरे इलाका में फैल गई। याद रहे कि वहाँ लोग यरूशलेम से थे और वहाँ से शुमाल के रास्ते पर थे, जो कि आज लबनान का इलाका है, और गलील के इलाकों के उस पार। क्योंकि उसकी मकबूलियत फैल रही थी, इसलिए वो आए और कहा, हाँ ये हमारा बेटा है। और उसकी माँ ने कहा, उसके भाइयों ने कहा, ये पागल है और ये एक बार नहीं हुआ था। हमारे पास यूहन्ना की अंजील के 7वें बाब में और भी तहरीर मिलती है। यूहन्ना बयान करता है और हम पढ़ते हैं, इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदिया में फिरना ना चाहता था, इसलिए कि यहूदी उसके कत्ल की कोशिश में थे। दूसरे अल्फाज में, यरूशलेम और यरदन के इलाके में बहुत सी चीज़ें उसके हक़ में ना थीं, इसलिए उसने गलील में क़याम किया और जैसे हमने कहा, और शायद वहाँ 2 साल के अरसा के करीब रहा। मुमकिन है कि 20 माह के करीब। और गौर करें, यहाँ लिखा है, और यहूदियों की ईद क़याम नज़दीक थी। बस उसके भाइयों ने उससे कहा, यहाँ से रवाना होकर यहूदिया को चला जा, ताकि जो काम तू करता है उन्हें तेरे शागिर्द भी देखें। यहाँ गढ़ा है। वो खुश नहीं थे, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मशहूर होना चाहे और छुप कर काम करे, और वो इस पर तकब्बुर का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो इस पर फ़ख्र का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और सब कुछ सिर्फ़ तवज्जो हासिल करने के लिए करते हैं। यानी वैसे वो रश्क करते थे, संजीदगी से हसद, और फिर उन्होंने उसे थोड़ा गहरा कर लिया। अगर तू ये काम करता है तो अपने आप को दुनिया पर ज़ाहिर कर। दूसरे अल्फाज में, तू खुदा का बेटा होने का दावा करता है, और उससे शर्मिंदगी महसूस करते थे। हम जानते हैं कि तू पागल है, लेकिन फिर यूहन्ना हमारी इस तनकीद को समझने में मदद करता है, क्योंकि उसके भाई भी उस पर ईमान ना लाए थे। अब उसके भाई उस पर ईमान लेकर आए, और बाद में वो बाला खाना में मौजूद थे जब पाक रूह का नज़ूल हुआ। इत्तफाक से याकूब, जिसने ख़त तहरीर किया, वो बढ़ा था और यस्सु का सौतेला भाई था। ये याकूब जब्दी का बेटा नहीं था, ये यस्सु का सौतेला भाई था। उसका बाप यूसुफ और माँ मरियम थी। ऐसे यस्सु के भाई बहन भी थे। इसलिए इस बयान का जायज़ा लेना चाहिए जब कहा जाता है कि मरियम के यस्सु के अलावा और बच्चे नहीं थे। उसके भाई और बहनें थीं जिन्होंने उस पर तनकीद की थी, लेकिन वो मजहबी रहनुमाओं से भी तनकीद का शिकार हुआ। वो उस पर दूसरों से भी बहुत सख्त नाराज़ थे। इसलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं मरकज़ की मार्फत अंजील, उसका 3 बाब और 22वीं आयत में, और फ़कीर जो यरूशलेम से आए थे। और ये बहुत अहम है, जब सब रास्ते यरूशलेम से, ये इस इलाका से मीलों के फासले पर था। और फ़कीर जो यरूशलेम से आए थे, ये कहते थे कि उसके साथ बाल्ज़बूल है, जो कि इब्लीस के लिए लफ्ज़ है, और ये भी कि वो बदरूहों के सरदार की मदद से बदरूहों को निकालता है। उन्होंने इस पर तौहीन अंबिया का इल्ज़ाम लगाया। अब मैं चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ एसेंशियल बाइबल में कुछ नोट करें। यहाँ एक और नीले रंग की लाइन है, क्या आपने ये देखी? ये नीली लाइन आपको मत्ती की अंजील में वापस ले जाएगी, जहाँ यस्सु एक नाकाबिले माफ़ी गुनाह का सामना करता है। और अगर आप इस असूल को जानना चाहते हैं कि मत्ती की अंजील में इसको किस से जोड़ा गया है, कि मत्ती की अंजील में भी है, तो मत्ती की अंजील में इस असूल पर वापस जाएं, क्योंकि ये एक सादा सा असूल है और मैं इसे सिर्फ पेश करना चाहूँगा, ना कि दोहराना चाहूँगा। और मैं अगले असूल पर जाऊँगा, जो कि ख़ानदान और मजहबी रहनुमाओं की तरफ से रद्द किए जाने पर है। लेकिन अगर आप इस असूल के आखिर में जाएँ, यस्सु इस मनफी सूरत हाल को हकीकी मस्बत तालीम में तब्दील कर देता है। आयत 31 से 35 तक में हम क्या गौर करते हैं? फिर उसकी माँ और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा। वो उसके साथ ताल्लुक़ में रहना चाहते थे। मैं नहीं जानता कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था।
लेकिन वो पहले से ही कह चुके थे कि उसका दिमाग ख़राब हो गया है और भीड़ उसके आसपास बैठी थी और उन्होंने उससे कहा, देख तेरी माँ और तेरे भाई बाहर तुझे पूछते हैं। वैसे यीशु के ना सिर्फ सौतेले भाई थे बल्कि बहनें भी थीं। उनकी माँ मरियम थी, कोई सवाल नहीं, वो कज़न नहीं थे, वो उसके बहन भाई थे। उसने उनको ये जवाब दिया, मेरी माँ और मेरे भाई कौन हैं? वो एक इत्तलाकी नुक्ता तक पहुंचा और उन पर जो उसके गिर्द बैठे थे नज़र करके कहा, देखो मेरी माँ और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई खुदा की मर्ज़ी पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और माँ है। दूसरे अल्फाज में ये बरह रास्त तालीम थी और बहुत मजबूत इतलाक कि वो क्या करने आया है। यसु मसीह की कलीसिया कायम करना, खुदा का ख़ानदान तैयार करना जहाँ हम यसु मसीह में बहन भाई हैं। लिहाजा उसने इस मनफी सूरत हाल को मस्बत ताल्लुकाती तालीमात में तब्दील कर दिया कि खुदा के ख़ानदान में कैसे रहना है। इसलिए अक्कासी और रद्द अमल के लिए एक सवाल है, वो कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे ख़ानदान और मजहबी कायदीन खुदा की मर्ज़ी को पूरा करने की कोशिशों को बयान कर सकें। खैर, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप भी ऐसे अफराद से ज़रूर मिले होंगे जो गैर निजाती याफ्ता ख़ानदानों से आए होंगे। मैं बेशुमार ऐसे लोगों से मिला हूँ जिन्होंने कहा कि मेरे ख़ानदान में से कोई भी खुदा यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता। उनके पास शायद वो करने को ना हो जिस पर मैं ईमान रखता हूँ। या कुछ ने कहा, उन्होंने मुझे घर आने ना दिया, उन्होंने मुझे घर से बेदखल कर दिया। अब गौर करें कि ऐसे वाक़यात हज़ारों सालों से रूनुमा हो रहे हैं क्योंकि लोग मसीह पर ईमान लेकर आए। वैसे ऐसे वालिदैन को समझना जिनके बच्चे ईमानदार हो जाते हैं, ये अमूमन इससे बहुत ख़तरनाक होता है। क्योंकि क्या होता है जब कहा जाता है, जब आप कहते हैं कि मैं मसीही हो गया हूँ, उनका क्या रद्दअमल होगा कि ज़ाती तौर पर जैसे आप उनको ये कहते हैं, आप मुझे जो तालीम दे रहे हैं वो ठीक नहीं है, और ये उनको बहुत मोहतात कर देती है और ये आखिरकार उनको जानने में मददगार होती है कि गैर निजाती याफ्ता वालिदैन बहुत ही दिफाई, मोहतात और धमकियों का शिकार होते हैं। लिहाजा हमें इस सूरत हाल का सामना बहुत मोहतात होकर करना होगा। मैं अक्सर ऐसे अफराद को कहता हूँ जिनके वालिदैन गैर निजाती याफ्ता होते हैं, आप जानते हैं, आप उनसे इस बात को शेयर करो और अगर वो इसको रद्द करते हैं तो भी आप उनसे मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने रखी। और उसने कई बार ऐसा किया जब वो लोगों की ज़िंदगियों में तब्दीलियां देखते हैं। इसलिए हम वालिदैन की और औलाद की मिसाल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे पास मजहबी रहनुमाओं की मिसाल भी मौजूद है। लोग जो मसीह होने का दावा करते हैं, पासबान जो मसीह होने का दावा करते हैं, लेकिन वो कलाम खुदा पर ईमान नहीं रखते, वो मसीह की अलूहियत पर ईमान नहीं रखते। दरअसल वो बताते हैं कि आप इस तालीम से गुमराह हैं कि अगर आप ईमान लाते हैं कि आसमान और ज़मीन खुदा ने पैदा किए। उनका ख्याल है कि आप जाहिल हैं अगर आप ये ईमान रखते हैं कि यस्सु खुदा था, या अगर आप ईमान रखते हैं कि वो मुर्दों में से जी उठा, और ये बराह रास्त नहीं कह सकते, लेकिन उनके पास बयान करने के और बहुत से तरीके हैं। बस उनको बलूगत नहीं हुई, आप ज़्यादा वाकफियत नहीं रखते। जब आप बढ़ते हैं आपको बहुत से ऐसे भेद मिलते हैं जो आपने दुनिया की तख्लीक और इस बायोलॉजी के मुतालिक जाने नहीं होते। यहाँ इसमें बहुत तकब्बुर है। बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा बराह रास्त और बदकिस्मत हो सकते हैं। मेरे ख़्याल में यहाँ बहुत ही शिद्दत भरी चीज़ें हैं, लेकिन उनमें से तकब्बुर रूनुमा होता है। और मैंने सुना है कि ये मजहबी तरबियत है और ये बहुत कम वाक़ होती है, लेकिन बहुत से लोगों की समझ है कि इंजील एक मजहबी तहरीक है और एक बड़ी तहरीक है जो कि बहुत मखसूस कायदीन के दरमियान वो मुकम्मल तौर पर किसी और ग्रुप के मुखालिफ हैं और अपने से किसी और ग्रोह के। वो ना तो मिशन पर और ना ही बशारत पर ईमान रखते हैं। और मैंने उनमें से एक मजहबी रहनुमा को सुना है, एक दिन उसने ये आयत पढ़ी और उन लोगों पर इतलाक़ किया जिनके दिल मिशन के काम की तरफ माइल हुए थे और इस तहरीक से बाहर। और ये आयत है जो उस आदमी ने तिलावत की, ए रियाकार फ़कीहो और फरीसियो तुम पर अफसोस कि एक मुरीद करने के लिए तरी और खुशकी का दौरा करते हो, और जब वो मुरीद हो चुकता है तो उसे अपने से दूना जहन्नुम का फ़र्जंद बना देते हो। मुक़द्दस मत्ती रसूल की इंजील उसका 23वां बाब और 15वीं आयत में ये लिखा है। अब ये जाहिल के मुतालिक है जिसे आप जान सकते हैं। बतौर मजहबी रहनुमा लोगों पर इल्ज़ाम लगाना जो कि खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक इंजील की मुनादी करना चाहते हैं। फरीसियों के बारे में यस्सु का हवाला देना और उनको रियाकार कहना, क्योंकि वो यस्सु के लिए लोगों को नहीं जीत रहे थे बल्कि उनको जहन्नम के फ़र्जंद बना रहे थे जैसे वो खुद बन चुके थे। ये वो बात है जो जहालत की तरफ धकेल सकती है और इससे बहुत कम है, लेकिन हकीकत ये है कि आज भी ऐसा होता है। ये यस्सु के साथ भी हुआ, इसलिए ये हमारे लिए हैरत अंगेज़ नहीं होना चाहिए।
आए असूल पर नज़र डालें। जब हम मसीह की पैरवी के लिए अपनी ज़िंदगियां दे देते हैं तो हमें परेशान या खौफजदा नहीं होना चाहिए। जब ख़ानदान के गैर निजात याफ्ता अफराद और तब्दील शुदा मजहबी रहनुमा हमें गलत साबित करते हैं।